हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, रायपुर जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं जिन्होंने 23 नवंबर 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है श्री विद्याभूषण शुक्ला। ऑप्शन 2 सही है। रायपुर जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष श्री विद्याभूषण शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में आयोजित समारोह में अध्यक्षीय पद के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 श्रीमती बालो बघेल। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से आयोग कार्यालय में 5वीं सदस्य श्रीमती बालो बघेल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने श्रीमती बालो बघेल को कार्यभार सौंपा। नवनियुक्त सदस्य को बस्तर संभाग के 7 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है नई दिल्ली में। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है। चलिए आज के नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। आज इसकी अलग से वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? शेरशाह को। चर्चा में रहा परख क्या है? छात्रों का आकलन करने के लिए एक पोर्टल है। नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। हाल ही में रिलायंस ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हजीरा, गुजरात में। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाद का आयोजन किया है? सही जवाब है श्री गंगानगर। ऑप्शन 4 सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? सही जवाब है भारत। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? हेनले, लद्दाख में। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? कल्याण चौबे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवनसांग 17 का परीक्षण किया है? सही जवाब है उत्तर कोरिया। ऑप्शन 2 सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? गुजरात। अगला प्रश्न है,
किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ का पदभार संभाला है? सही जवाब है विनीत कुमार ने। ऑप्शन 2 सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब है लोथल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित की गई? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज। श्रीलंका किसे हराकर एशिया कप 2022 ट्रॉफी जीती है? सही जवाब है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? सही जवाब है एन जगदीशन ने। ऑप्शन 3 सही है। एक मैच में इन्होंने 277 रन की पारी खेली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता? सक्सेशन ने जीता। ठीक है। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। सही जवाब है झारखंड के छात्र। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विनेश फोगाट। किस राज्य में भारत का पहला वानिक विश्वविद्यालय स्थापित होगा? सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ऑप्शन 1 सही है। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। देश में पहली बार किस राज्य को विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? बनारस और बोगीविल तक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन 3 सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? कोरिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस को। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का शब्द है? असम। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? सही जवाब है 10%। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में 10% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? सिक्किम में। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूको बैंक। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गेंदबाजी से। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ईडी और एनआईए से। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? अगला प्रश्न है, किस राज्य को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।